हेलो बच्चों। कैसे हो? देखो बच्चे, क्लास 8th का मैथ एक्सरसाइज 2.2 लेकर आया हूँ बच्चे आपके लिए। तो बच्चे देखो 2.1 में ना 2.1 में क्वेश्चन ये था कि उसको क्वेश्चन पहले सॉल्व करने होते थे। एक क्वेश्चन दिया होता था, क्वेश्चन सॉल्व करके उसका हमें चेक करना होता था वो क्वेश्चन जो आंसर आया है सही भी है कि गलत है ना। तो हमने किया। अब 2.2 में क्वेश्चन बस सॉल्व कर देना है, बस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है बस। जैसे यहाँ पे एक्स दे रखा है, एक्स का वैल्यू सॉल्व निकाल लेंगे यहाँ से। एन वाला है तो एन की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स तो एक्स वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहले आपको बड़ी बात ये है कि आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आएगा ना तो दिक्कत में आ जाओगे फिर। तो एलसीएम अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो ये वीडियो बने रहोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि एलसीएम लेते कैसे हैं और सॉल्व करते कैसे, दोनों दोनों एक साथ बताऊंगा मैं आपको। पूरा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा बच्चे, पूरा पूरा समझ में आएगा आपको। बस वीडियो में आप अंत तक बने रहना है ना बच्चे। देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है बच्चे। हाँ, आइए सॉल्व करते हैं हम। और आप पहले क्या करना, काम करना पड़ेगा, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में भी ये कह रखा था 2.1 में, वेरिएबल एक तरफ नॉन वेरिएबल एक तरफ, है ना। वेरिएबल क्या होता है, जिसपे एक्स वगैरह लगा होता है, ठीक है। ये चिन्ह लगाया हमने, x/2। ये पूरा प्लस में देखिए आएगा बच्चे माइनस में, x/3 इज इक्वल टू ये 1/4 है बच्चे। ये 1/5 माइनस में देखिए आएगा बच्चे प्लस 1/5 प्लस में। तो हो गया बच्चे, देखो वेरिएबल एक तरफ नॉन वेरिएबल एक तरफ, x/2 ये x/3 प्लस में देखिए आएगा बच्चे माइनस में, 1/5 माइनस में देखिए आएगा बच्चे प्लस में, है ना। इधर कैल्शियम ले लेंगे, इधर कैल्शियम ले लेंगे बच्चे। इधर कैल्शियम 6 आएगा बच्चे। कितना आएगा बच्चे? 6। कैसे? 2 और 3 कैल्शियम ले लो, 2 लिखा 3 लिखा। इस कैल्शियम लोग कैसे लोगे? 2 टेबल में 2 आएगा, 2 आएगा, 2 एकम 2, 2 टेबल में 3 आता नहीं है, 3 उतार दिया तो एक तो कट गया ना बच्चे। जहाँ पे एक आ जाए समझ लो पूरा कट गया है। 3 एकम 3, तो कितना है बच्चे एलसीएम इसका? 2 इंटू में 3, 2 3 जा 6, एलसीएम आया कितना बच्चे? 6। अब देखो बच्चे, 2 का टेबल ऐसा पढ़ो ताकि 6 कट जाए, 3 बार में कटेगा, 2 3 6, 3 आया, 3 का ऊपर गुणा कर दो, 3x माइनस तो माइनस। अब 3 का टेबल ऐसे पढ़ो ताकि बच्चे 6 आ जाए, 3 दूना 6, 2 बार में आया ना बच्चे 2, और 2 का मल्टीप्लाई एक्स करो बच्चे, 2x हो गया बच्चे। ये क्लियर। आगे सॉल्व करते हैं बच्चे, सेम इसका यहाँ पर भी करेंगे ऐसे ही। 4 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं हम, 4 एंड 5 का, 2 दूना 4, 2 टेबल 5 आता नहीं है बच्चे, 2 एकम 2, है ना, 2 एकम 2, 2 टेबल 5 आता नहीं है तो 5 एकम 5, तो करते हैं 2 दूना 4, 4 पंजे 20, एलसीएम कितना है बच्चे हमारा? 20। अब देखो बच्चे 4 और 5 का एलसीएम 20 आया है। 4 का टेबल में कितनी बार में आएगा 20? 5 बार में, 4 पंजे 20 5, तो 5 का यहाँ पे गुणा कर दो, 5 एकम 5 प्लस 5 टेबल में 20 कितनी बार में आएगा? 4 बार में, 5 4 जा 20 ना, 4 बार में। 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 4 1 जा 4। वैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, कैसे? 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, लेकिन हर जगह अप्लाई नहीं होता, कुछ कुछ जगह गलत हो जाता है बच्चे। क्लियर है ना। आइए सॉल्व करते हैं बच्चे। 3x में 2x बचेगा बच्चे x, 1x बचेगा ना बच्चे, 1 लिखा नहीं था, अपॉन में 6 इज इक्वल टू 5 और 4 9 बटे में 20। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, है ना बच्चे। तो 20 का मल्टीप्लाई एक्स करोगे बच्चे कितना आएगा? 20 इंटू में x, यहाँ पे 9 6 जा 54, x और 20 के बीच में ऐसे रहने दो बच्चे, 54 मल्टीप्लाई यहाँ क्या होगा बच्चे? डिवाइड में 9 टेबल्स करते हैं बच्चे। हाँ, 9 6 के 54, नहीं कटेगा 9 टेबल से बच्चे, 54 ही 20 है तो चलो किससे काटेगा? 2 टेबल्स काटते हैं आराम से, 2 1 जा 2 और 2 का 0 जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4, 1 बचा 14, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 आप कटेगा नहीं बच्चे, ये 27 बटे में 10 बच्चे इसका आंसर आ गया। बस इसमें में चेक करना नहीं है बच्चे, आसान है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे, आसान है। बस हो गया। बस आपको बच्चे एलसीएम लेना आना चाहिए। अगर एलसीएम लेना नहीं आएगा आपको तो आप फिर कह रहे हो दिक्कत में जाओगे। अब देखो एलसीएम लेना अगर नहीं आता तो मैं वीडियो में बता ही रहा हूँ, साथ साथ में तो आपको आ जाएगा। आइए देखते हैं ये वाला।
देखो इसमें सारे इधर ही है, तो एलसीएम ले लेते हैं। 2 4 6 का एलसीएम ले लेते हैं बच्चे भैया। 2 4 6 है ना, करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। टू टेबल में 1 ऐसे रहने दो। 2 1 जा 2, 2 टेबल में 3 आता नहीं है बच्चे, है ना। तो यहाँ पे 1 ऐसे 3 1 जा 3, तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। कितना है बच्चे? 12। मतलब इन सब का एलसीएम कितना है बच्चे? 12। आइए देखते हैं। 12 आया बच्चे, है ना। दो इधर ना 21 21 रहेगा, ये सही। 12 आ गया। दो टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 6 बार में। 2 6 12, 6 आया ना। जो 6 आया ना, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 का मल्टीप्लाई एन में करो, कितना आएगा? 6n। माइनस है तो माइनस। 4 का टेबल ऐसे बढ़ो ताकि 12 कट जाए। तो 4 3 जा 12, 3 आया 3, 3। 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो दोनों में। 3 3 जा 9n, 9n प्लस है तो प्लस। 6 टेबल में कितनी बार में आएगा बच्चे? 12, 2 बार में। 6 2 जा 12, 2 आया ना बच्चे। 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10n, है ना। अब एक काम करते हैं बच्चे, देखो n यहाँ पर सब में n है, लेकिन 10 के आगे प्लस है और 6 के आगे भी प्लस है। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस माना आता है। तो 10 और 6 कितना आएगा बच्चे? 16n, और माइनस में 9n तो है ही है, अपॉन में 12 इज इक्वल टू 21, है ना। 16n में से 9 9 ये कितना बचेगा बच्चे? 9 7 16, 7 बचेगा। 7n अपॉन में 12 इक्वल टू 21। आपको ऐसे काटा काट दो। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। यहाँ कितना है बच्चे? n अपॉन में 12, n अपॉन में 12 इज इक्वल टू 3। देखो बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। ये डिवाइड में है ना बच्चे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। n इज इक्वल टू 12 इंटू में 3, तो कितना आएगा बच्चे? n इज इक्वल टू 12 3 जा 36। तो n की वैल्यू कितना है बच्चे? 36। ये भी हो गया। तो एलसीएम ऐसे लेते हैं, ध्यान देना। एलसीएम लेते वक्त बात ध्यान सुनना कि पहले जितना दे रखा है लिख लिया, फिर इससे डिवाइड करते हैं। जितनी बार में कटता है ना, उसको उठा के ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। फिर मैंने इसको देखा, 3 बार में कटा, फिर 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 3 3 9। फिर 6 का टेबल 2 बार पढ़ा, 6 दूना 12 आएगा ना। 6 का टेबल 2 बार पढ़ो तभी 12 आएगा। 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 5 में 5 10 आ गया, बाकी फिर जोड़ दिया, आ गया। ऐसा भी ये करते हैं। इस वाले में ये है कि वे काम करते हैं कि पहले वेरिएबल लेते हैं, नॉन वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं। हालांकि सॉल्व वैसे भी कर सकते हो, लेकिन हम शुरुआत से ऐसे सॉल्व करते आए हैं, तो हम लोग ऐसे करेंगे। अच्छे आइए देखते हैं। देखो ये x है, x रहने दो। ये माइनस में 8x अपॉन में 3 रहने दो। ये 5x अपॉन में 2 माइनस में क्या आएगा बच्चे? प्लस में 5x अपॉन में 2 इज इक्वल टू 17 अपॉन में 6। देखो बच्चे, ये प्लस में है ना बच्चे, देखिए क्या आएगा? माइनस में 7, माइनस में 7 ना बच्चे। ये x, ये देखो माइनस, देखो ये इक्वल की इधर ही है ना, इधर था तभी भी इधर ही, इसलिए इसमें चिन्ह कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये देखो, ये माइनस में, इक्वल की साइड माइनस में है, तो इधर लेकर आया, क्या हो गया बच्चे? प्लस में। नॉन वेरिएबल इधर, वेरिएबल इधर, है ना बच्चे। देखो इसके नीचे 1 माना आएगा, कुछ नहीं तो 1 माना आएगा। तो 1 3 2 का एलसीएम कितना आएगा बच्चे? 6 आएगा। कितना आएगा बच्चे? 6। दिखाओ बच्चे, देखो 1 का कुछ मतलब नहीं, 3 और 2 का देखो एलसीएम। 2 टेबल से काटो, 2 टेबल में 3 आता नहीं, 3 उतार दो। 3 नहीं आता 2 टेबल में, 3 उतार दिया। 2 1 कम 2, फिर 3 1 कम 3, ये कट गया। जहां पर 1 आ जाए समझ लो पूरा वो कट गया है। तो 2 3 कितना होगा? 6 हो गया बच्चे एलसीएम इसका। अब देखो बच्चे, 1 के टेबल में कितनी बार में 6 आएगा? 1 6 जा, 1 का टेबल पढ़ो, 1 6 जा 6, 6 बार आया, है ना। देखो भैया 1 से 6 में डिवाइड करो, है ना। 1 6 जा 6, तो 6 आया ना। 6 जो है ऊपर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 6x। ऐसे ही 3 के टेबल से काटो, 3 टेबल से, 3 टेबल में कितनी बार में 6 आएगा? 2 बार में। 3 दूना 6 कट गया, 2 आया बच्चे। 2 का गुण ऊपर कर दो, माइनस तो माइनस ने 2, 2 का मल्टीप्लाई 8 में, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16x प्लस है तो प्लस। 2 टेबल में कितनी बार में 6 आता है? 3 बार में। 2 3 6, 3 आया ना। 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो, 3 5 15 x इज इक्वल टू, इसके नीचे देखो बच्चे 1 माना आएगा। यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 1 है,
तो दोनों का एलसीएम 6 ही होगा बच्चे। एक का मतलब कुछ नहीं, 6 ही होगा। 6 के टेबल में 6 कितनी बार कटेगा, 6 1 जा 6 एक बार में, तो 1 का मल्टीप्लाई 17 कर दो, 17 1 जा 17 माइनस 1 टेबल में 6 कितनी बार में आएगा, 6 बार में, अभी हमने यहाँ देखा था ये वाले में, तो 6 7 जा 42 है ना, 1 6 जा 6 6 7 जा 42 आ गया बच्चे। आइए देखते हैं, देखो 15x यहाँ पर है तो प्लस में है, और यहाँ पे ये प्लस में, 15 6 कितना 21x माइनस में 16x अपॉन में 6 इज इक्वल टू, इसे बच्चे कर दो, काट दो, 12 12 में से देखो 2 में 7 7 घटेगा नहीं बच्चे ना, 2 में 7 घटेगा नहीं, क्या करोगे आप, 12 12 में 7 गया 5 है ना, यहाँ बच्चा 3 3 में से 1 गया 2 बटे में 6, फिर देखो बच्चे 2 में से 7 घटेगा नहीं, कैरी लिए 12 12 में 7 गया 5, यहाँ बचा 3 3 में 1 गया 2 है ना बच्चा। आओ सॉल्व कर लेते हैं इसे हम, 21 में 16 गया कितना बचेगा 5 है ना, 16 5 21 होता है, तो 5x अपॉन में 6 इज इक्वल टू 25 अपॉन में 6, इक्वल में ना बच्चे, दोनों इक्वल में थी, ये कट जाएगा, अगर ये कट रहा तो काट दोगे, 5 1 जा 5 5 5 जा 25, तो मेरे बच्चे x इज इक्वल टू कितना आया यहाँ पे 5। आसान नहीं है क्या, आसान है, बस हो गया, आंसर हो गया बच्चे, खत्म है कहानी, बस खत्म है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। जैसे मैंने 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन उठाओ, अपने से बार ट्राई करो, कॉपी पेन लेके बैठो नहीं, अरे बैठे ही नहीं भैया, कॉपी पेन लेके बैठो बच्चे, कॉपी पेन लेके बैठो तभी तो काम आएगा, कॉपी ले लो पेन ले लो अच्छे से, और सामने ये रखा है जो आप ये वीडियो देख ही रहे हो है ना, उसमें आप पहले आप क्वेश्चन पर वीडियो पॉज कर लो, पहले क्वेश्चन करो, फिर देखो जहाँ अटको, फिर ये इस वीडियो को आप देखो अच्छे से है ना बच्चे। आए क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 5th एंड 6th देखते बच्चे, बस ध्यान से वीडियो बने रहना, पक्का 100% करो, समझ में आएगा आपको वीडियो में बच्चे, ध्यान इधर तो मैं भटकाना बच्चे। अब क्वेश्चन देखते हैं, देखो अभी तक हमने क्या देखा कि जब इक्वल के एक ही तरफ 2 पद होते थे, 2 से अधिक पद होते थे ना, 2 टर्म होते थे, 2 से अधिक टर्म होते थे, हम उनका एलसीएम, जैसे आप देखो इक्वल के पहले एक टर्म है 2 टर्म, इनका मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा है ना, लेकिन यहाँ पे इक्वल पहले एक ही टर्म है, आप क्या करें, एलसीएम तो ले नहीं सकते हम, अब क्या करें फिर हम, इधर भी एक ही है तो अब क्या करें, सोचो आप बताओ मुझे क्या कर सकते हैं अब इसका। अभी तक हमने जितना क्वेश्चन किया है सब में एलसीएम वगैरह लेते थे ना बच्चे, देखो इक्वल की साइड है तो भाई इसका एलसीएम ले लेंगे, ये तो करेंगे, एक काम कर सकते हैं, वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे, नॉन वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे, ये करेंगे, तो एलसीएम वगैरह तो लेंगे, यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले से अलग अलग है, आप क्या करें, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करना, ध्यान देना बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो ना, सॉल्व करते हैं बच्चे, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 लिखा ब्रैकेट में x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 है बच्चे, यहाँ पे ये x माइनस 3 देखो ना, x माइनस 5 x माइनस 3, यहाँ पे 3 किया, यहाँ पे 5 किया, आप क्या करोगे बच्चे, मैंने आपको बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है बच्चे, कि ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट है, ब्रैकेट बाहर कोई डिजिट है, अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होगा, दोनों में है ना बच्चे। आइए करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई x क्या होगा बच्चे, 5x माइनस है तो माइनस 5 5 जा 25 हो गया बच्चे, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई x करो कितना आएगा बच्चे, 3x माइनस है तो माइनस 3 3 जा 9। अब आपके लिए काम और आसान हो गया, कैसे, बस वेरिएबल को एक तरफ कर दो, नॉन वेरिएबल को एक तरफ कर दो, हो जाए काम बन जाएगा। आइए करते हैं हम, और आप 5x ये प्लस में क्या होएगा बच्चे, माइनस में ना, ये 25 माइनस में इक्वल के साथ क्या होएगा बच्चे, 25 प्लस में हो गया, ये माइनस से क्या हो गया बच्चे, प्लस में माइनस में 9, और 5x में 3 गया कितना बचेगा बचेगा 2x, 5x में 3x कितना बचेगा 2x इज इक्वल टू 25 में से 9 घटाओ कितना आएगा बच्चे 16, 16 4 20 5 25, जोड़ लो 16 में 9 जोड़ो, 16 4 20 पर 25 है ना। अब देखो बच्चे 2 और x के बीच में किसका चिन्ह होता है, मल्टीप्लाई का, गुणा चिन्ह होता है, तो बच्चे x को ही रहने दो, 16 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ कर दो डिवाइड में, 2 1 जा 2 8 जा 16, तो x की वैल्यू कितना है बच्चे, यहाँ पे 8 बटे में 1 का मतलब नहीं है, मतलब कि 1 से डिवाइड करोगे तो 8 ही आएगा ना बच्चे, तो मैं बोलता हूँ कि कोई मतलब नहीं है,
एक्स वैल्यू कितना है बच्चे 8। कितना सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए बच्चे बोलते हैं आपको बाद में अब रियलाइज होगा अरे यार काश मैंने इसे खुद कर लिया होता पहले एक बार। है ना। जब कभी भी आपको इस टाइप के मिले कि इधर भी एक ही डिजिट है, मतलब एक ही पद है, इधर भी एक ही पद है ना, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन होंगे बच्चा। रही बात यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही तो बस अंदर मल्टीप्लाई कर देना, अंदर मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा बच्चे। हाँ आ जाते हैं ये वाला। अब आप बताइए कैसे करेंगे। टी यहाँ पर, तो ये पूरा पूरा चर वाला पद हो गया, टी यहाँ पर चर, ये भी चर है, एक साइड करते हैं, साइड चर को एक साइड में। हाँ आइए करते हैं। 3t माइनस में 2 अपॉन में 4, ये माइनस में 2t, क्या 2t है ना भाई, 2t माइनस में 3 अपॉन में 3। देखो t माइनस में इक्वल क्या साइड क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस में t इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3, है ना। आप इसको वैसे भी यहाँ कर सकते थे, ऐसे इधर का एलसीएम लेते इधर का एलसीएम लेते आ था, लेकिन फिर भी हम ऐसे कर रहे हैं कि वे सारे वेरिएबल देखते एक तरफ। अब देखो बच्चे इसके नीचे एक माना आएगा। हाँ 4 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, देखो 4 है 3 है और 1 है। एक का तो कुछ मतलब होता नहीं, एक चाहे हटा दो आप, एक का मतलब पूरा कट ही गया। चलो करते हैं बच्चे। 2 2 जा 4, 2 टेबल में 3 आता नहीं है तो यहाँ पे 3 उतार दिया, जो टेबल में ना है उसको उतार दो ऐसे ही। फिर यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 टेबल में 3 नहीं आता, उतार दिया बच्चे। अब 3 टेबल्स काटो, 3 1 जा 3, बताओ कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, है ना बच्चे, 12 आ गया। कितना आ गया बच्चे 12। तो आइए देखते हैं बच्चे 12, है ना। 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, 4 3 12, है ना। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 आया बच्चे। 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी, तो 3 3 9 टी माइनस, तो माइनस 3 दूना 6 माइनस, है ना। देखो इसके आगे माइनस है ना, तो इसके जितने भी करूँगा ना ब्रैकेट के अंदर करूँगा, क्योंकि अंदर चिन्ह चेंज हो जाएगा बच्चे बाद में। अब देखो 3 टेबल कितनी बार पढ़ोगे, 12 आए 4 बार में, 3 चौके 12, है ना बच्चे 4, तब 4 का गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा, 4 दूना 8 माइनस, और 4 3 12 हो गया। देखो बच्चों जब कभी भी किसी के आगे माइनस हो रहा है, यहाँ पे जैसे दोनों के आगे माइनस है, यहाँ पे ये एक पद है इसके आगे माइनस है, तो हमें उसको ब्रैकेट के अंदर रख के काम सॉल्व करना होता है, क्योंकि बाद में यही चिन्ह अंदर जाके चेंज होते हैं, इसको अंदर सारे चिन्ह को चेंज करेंगे, इसलिए आपको ये करना चाहिए। अगर ये प्लस है तो प्लस कर दिया, एक के टेबल में कितनी बार 12 आएगा, 12 बार में, 12 का मल्टीप्लाई टीम कर दो, 12 टी कितना है बच्चे 2 पाउंड में 3। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, देखो बच्चे 90 माइनस 6, अंदर चिन्ह चेंज करो। देखो जब किसी ब्रैकेट के आगे माइनस हो, ध्यान सुनो, ध्यान से देखो, यहाँ से देखो क्या कह रहे हो, क्या करूँ मैं। जब किसी ब्रैकेट के आगे माइनस हो तो 8t जैसे ब्रैकेट में ओपन करूंगा, अंदर के साइड चिन्ह चेंज, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ करो बच्चे 8t माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 12, कुछ नहीं होगा बस माइनस चिन्ह चेंज होगा, बस यहाँ प्लस है तो प्लस में 12 अपॉन में 12, यहाँ पे 2 अपॉन में 3। देखो बच्चे टी यहाँ पर भी है टी यहाँ पर भी है, तो देखो 9t में से 8t गया बचेगा 1t लिखा नहीं था, केवल t लिखा आएगा यहाँ पे, 1 तो लिखा नहीं था ना बच्चे, 1 लिखा नहीं आएगा। फिर 9t में से 8t गया, केवल t बचा। अब देखो 12 12 कितना होगा 24, 24 में से 6 गया कितना बचेगा 18। फिर देखो 12 12 24, है ना, माइनस है ना बच्चे, माइनस है, ये अचर है, ये भी अचर, ये भी अचर, ये भी अचर, ये कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। क्या करोगे आप, 12 12 24, 24 में 6 गया, 18 से कितना होता है 24, 18 तो 20 24 7 24, तो यहाँ कितना बचेगा बच्चे 18, वो भी प्लस में, क्योंकि ये देखो 12 12 24 रहेगा 24, 24 किस में रहेगा प्लस में, और ये माइनस में 6 रहेगा, घटा दो कितना है 18 आएगा। बटे में 12 इज इक्वल टू 2 पॉइंट में 3, है ना बच्चे। सॉल्व करते हैं इसे, ऐसे काट देते बच्चे, कट रहा है तो 3 1 जा 3 4 जा, क्या कितना बचा t प्लस में 18 अपॉन में 4 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 2/1। सॉल्व करते हैं और ज़्यादा बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर का, इतना बन जाए इतनी हो जाएगा, टी प्लस में 18, 4 2 जा 8, तो टी इज इक्वल टू ये 8, ये 18 प्लस में क्या आएगा बच्चे माइनस में, तो टी इज इक्वल टू 18 में से 8 गया माइनस में 10। देखो बच्चे 18 बड़ा है ना, 18 यहाँ पे 8 है, 18 से हमने कौन सा माइनस का, तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे, बस हो गया। ये पूरी कहानी है बच्चे, इसकी एक अलग कहानी, इसकी एक अलग कहानी। हाँ हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्योंकि बच्चे ना ये थोड़ा सा एलसीएम वेलसीएम लेना पड़ता है, फिर यहाँ माइनस आया तो अंदर चिन्ह चेंज होंगे, लेकिन यही कठिनाई हमें आगे बढ़ाता है। अब इसको जितना हम इसके साथ जूझेंगे ना, जितना इसके साथ में हम झेलेंगे ना, इसको झेलेंगे, उतना हमारा माइंड शार्प होता है। और वही यही चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं जो हमें आगे ले जाती हैं। आगे आपको 9th फेस करना पड़ेगा 10th में, तो आपको सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से हो जाएंगे। अगर आप इनसे अभी भागोगे ना तो सारे क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेंगे। अगर आप इनसे आप जूझे रहोगे, इनसे आप फाइट किए रहोगे, तो आगे तब उन तमाम बच्चों से आगे अच्छे रहोगे या स्मार्ट रहोगे कह लो, जो इनको हैंडल नहीं करते हैं। आइए तो ये वाला इसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो बच्चे इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मानते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं ना बच्चे, एक मान लेते हैं, है ना, एक मानते हैं। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 2 ही होगा, 2 कर दिया, है ना। 1 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 2 बार में आएगा, 1 2 जा 2, 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई m में कर दो, कितना है बच्चे 2m, माइनस है ना तो माइनस, जैसे यहाँ देखो यहाँ माइनस था ना तो इसको मैं ब्रैकेट में लगा दिया, इसको ब्रैकेट में लगा दिया, जैसे यहाँ पर माइनस, इसको मैं ब्रैकेट में लगा दूंगा, तो यहाँ पे माइनस 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, एक बार में, और एक का मल्टीप्लाई इन सब में 1 में करोगे, m 1 जा m, माइनस तो माइनस 1 1 जा 1 कर दिया बच्चे। ऐसे आप कर लो बच्चे, इसका एलसीएम 3 आएगा, है ना। तो ये देखो यहाँ पे 1 के टेबल में कितनी बार में 3 आता है, 3 बार में, 1 3 3, 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, 3 1 जा 3, माइनस है तो माइनस, 3 टेबल में 3 कितनी बार आता है, एक बार में, एक का मल्टीप्लाई इन दोनों में करोगे इतना ही आएगा, लेकिन ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि इसका आगे माइनस है, तो यहाँ पे m माइनस में 2। क्लियर हो गया बच्चे। आगे सॉल्व करते हैं, 2m माइनस 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 प्लस, देखो बच्चे क्या हुआ, अंदर जैसे चिन्ह चेंज करोगे, जैसे ब्रैकेट ओपन किया मैंने, अंदर चिन्ह चेंज, यहाँ प्लस m है तो m, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिया बच्चे। क्लियर, अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3 माइनस, अंदर चिन्ह चेंज कर दो बच्चों, प्लस में 2 अपॉन में 3, है ना। 2m में से m गया, 1m गया, 2m में से 1m गया, क्या बचेगा, m बचेगा, m प्लस में 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, देखो 3 का आगे प्लस है, 2 का आगे प्लस है, 3 2 कितना आएगा बच्चे 5, माइनस में m अपॉन में 3। देखो आपको लगता नहीं बच्चे इसके कैसे बन गया, सेम इसके कैसे बन गया, देखो यहाँ पे इधर भी एक सिंगल टर्म है, इधर भी एक सिंगल टर्म है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, आई करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई इसमें किस में करोगे, m प्लस में 1, और 2 का मल्टीप्लाई किस में करोगे बच्चे 5 माइनस में m, कर दिया बच्चे। आगे सॉल्व करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई m करो, 3m प्लस है तो प्लस, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू, 2 का मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 माइनस में 2m, है ना बच्चे, देखो यहाँ पे 2 5 जा 10 2m हो गया, और यहाँ पे 3m 3 1 जा 3। आगे सॉल्व करते हैं मेरे बच्चे, m को अलग कर लेते हैं, 3m, है ना, जो वेरिएबल है एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ, तो यहाँ पे 3m, ये प्लस में माइनस में क्या आएगा बच्चे, प्लस में 2m इज इक्वल टू 10, 3 प्लस में क्या आएगा बच्चे माइनस में, जब कोई डिजिट माइनस प्लस होता है इधर क्या आएगा बच्चे माइनस में। आगे सॉल्व करते हैं, 3 2 5 m इज इक्वल टू 10 में 3 किया 7, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 7 अपॉन में 5। देखो आ गया बच्चे इसका आंसर, देखो ना 5 मल्टीप्लाई देखिएगा डिवाइड में 7 अपॉन में m, ये हो गया बच्चा आपका आंसर। तो आपका ये चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है बच्चे। बस आपको जूझना पड़ेगा बच्चे, है ना, मेहनत करो थोड़ा सा,
है। देखो इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा। आपको हल्का मेहनत करोगे आएगा बच्चे। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 देखते हैं बच्चे। यहाँ देखो बच्चे, यहाँ ब्रैकेट के बाहर 3 है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर 5 है, अंदर गुणा कर दो बस, कुछ नहीं है। 3 का मल्टीप्लाई 3 टीम करते बच्चे, 3t माइनस तो माइनस, 3 3 जा 9, हो गया काम खत्म। 5 2 जा 10t, प्लस है तो प्लस, 5 1 जा 5, अंदर दोनों में गुणा करना है। अगर 3 होता 3 में गुणा करता, 5 होता 5 में गुणा करता, तो यहाँ पे 2 है, दोनों में गुणा किया, 3 है 2 है तो 2 में गुणा किया। आगे सॉल्व करते हैं बच्चे, वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ। 3t ये प्लस में इक्वल के साइड क्या आएगा बच्चे, माइनस में 10t, है ना मेरे बच्चे। 3t इक्वल के साइड में, इधर प्लस में क्या आएगा बच्चे, माइनस में। आगे सॉल्व करते हैं, 9 माइनस में इक्वल के साइड क्या आएगा बच्चे, प्लस में, और प्लस में 5 ऑलरेडी चल रहा है इधर। क्या देखो बच्चे, 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया 7t, दोनों बड़ा कौन है, 10 बड़ा है, 10 सामने कौन चिन्ह है, माइनस का। जो डिजिट बड़ी होती है उसके सामने से उतार देते हैं, तो यहाँ पे 10 बड़ा है, सामने कौन चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस उतार दिया। 9 5 14 हो गया बच्चे। देखो बच्चे यहाँ पे t इज इक्वल टू 14, है ना। 7 माइनस, देखो -7 मल्टीप्लाई कर दे, क्या होगा बच्चे, डिवाइड में, 7 1 जा 7 2 जा, t इज इक्वल टू माइनस में 2, है ना। इसका आंसर बहुत सिंपल था, हो गया बच्चे। जब आपको भी ऐसे कभी लगे ना बच्चे, ब्रैकेट बाहर लगा तो अंदर गुणा कर दो बस। जैसे कि यहाँ पर भी ऐसा ही है, ब्रैकेट बाहर 15 है, ब्रैकेट बाहर -2 है, ब्रैकेट बाहर 5 है, अंदर सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वल 0 चल ही रहा है। आइए करते हैं, 15 का वाई करोगे कितना आएगा, 15y, माइनस में 15 से 4 जा 60, माइनस 2 का मल्टीप्लाई वाई में 2y, माइनस माइनस प्लस, 2 9 जा 18, प्लस 5y, 5 6 जा 30 इक्वल टू 0। फिर से देखो, 15y, 15 4 जा 2y, 2 9 जा 18, 5y, 2 5 6 जा, हो गया बच्चे। आगे सॉल्व करते हैं मेरे बच्चे। देखो y y y सब एक पास में करते हैं बच्चे। यहाँ देखो 15y के आगे प्लस है, यहाँ 5y के आगे प्लस है, तो 15 और 5 कितना आएगा बच्चे, 20y, माइनस में 2y चल ही रहा है। देखो ना, y मैंने एक साथ कर लिया, y यहाँ पर था, y यहाँ पर, y यहाँ पर भी, तो 15 और 5 20y, माइनस में 2y। देखो यहाँ पे 30 में, देखो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, 30 में 18 जोड़ो, 30 10 40 8 48, 48 हो गया, माइनस में 60 और प्लस में 48 इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है बच्चे। देखो 20y में से 2y गया, कितना बचेगा, 18y, प्लस माइनस माइनस, है ना। तो 60 में से 48 गया, कितना बचेगा, 12, कितना बचेगा बच्चे, 12। लेकिन माइनस, क्योंकि दोनों बड़ा कौन है, 60 बड़ा है, 60 सामने कौन चिन्ह है, माइनस का, माइनस लगा दिया। देखो नहीं सब घर आते, यहाँ देख लो, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 5 में से 8 गया 1 इक्वल टू 0। देखो बच्चे, ये माइनस इक्वल क्या, इस तरफ क्या जाएगा बच्चे, प्लस में हो गया। y इज इक्वल टू 12/18, 6 टेबल से कैंसिल करो इसे, 6 2 जा 6 3 जा। देखो बच्चे, हमें कैंसिल उस डिजिट से करने होते हैं जिस नंबर में दोनों डिजिट आ जाए, है ना। 6 मैंने लिया, 6 टेबल दोनों आ जाएंगे, क्लियर। 6 3 जा और 6 2 जा 6 3 जा, आ गया बच्चे। y की वैल्यू ये, इसका ये, इसको देखते हैं बच्चे, सेम वैसे जैसे ही है, सेम जैसे मैंने अभी 8 किया, ऐसे ही आपको ये करना है, बस सिंपल कर दो। अंदर गुणा करो, इसका आगे अंतर पूरा, 3 5 15 जेड, माइनस 3 7 21, माइनस 2 9 जा 18 जेड, यही तो होगा ना भाई। देखो 2 9 जा 18 जेड, माइनस माइनस प्लस, 11 2 जा 22 इक्वल 4 8 जा 32 जेड, माइनस 13 चौका 52, माइनस में 17, है ना। तो यहाँ पे 32 जेड 52 माइनस और माइनस ये, आप सॉल्व करते हैं बच्चे। और जेड यहाँ पर भी है, जेड यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो 18 में से 15 गया, कितना बचेगा, माइनस में, क्योंकि ये बड़ा है ना बच्चे, 18 बड़ा है, 18 सामने कौन चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। 18 में से 15 गया 3 जेड, हो गया बच्चे। ये यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस, ये कॉन्स्टेंट है। देखो 22 में से 21 गया, बचेगा 1,
दोनों बड़ा कौन है 22, इसका क्वेश्चन है प्लस का तो प्लस लगा दिया बच्चे, इक्वल। देखो बच्चे ये 32Z है, रहने दो, ये माइनस माइनस क्या आएगा बच्चे, प्लस जोड़ देते हैं, 7 और 2 9, 5 और 1 6, दोनों बड़ा कौन है 52, 52 कौन सा माइनस का, माइनस लगा दिया बच्चे। सॉल्व करते हैं, देखो पे ये माइनस में 3Z है, ये प्लस में क्या आएगा बच्चे, माइनस में 32Z इज इक्वल टू माइनस में 69, ये 1 प्लस में देखिए आएगा बच्चे, माइनस में माइनस माइनस क्या होगा बच्चे बताओ, प्लस जोड़ो 32 में 3 जोड़ो बच्चे 35Z माइनस में, क्योंकि तो ये बड़ा है माइनस में, जोड़ो बच्चे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 70 हो जाएगा बच्चे, ये 69 1 70, माइनस माइनस कट गया। देखो बच्चे जेड ये रहने दो, 70 पॉइंट में 35, तो 35 से कम 35, 35 दूना 70, तो जेड इक्वल टू कितना है बच्चे 2। तो ये बच्चा आंसर हो गया आपका। बस मात्र एक क्वेश्चन बचा हुआ है बस बच्चे, है ना। आइए देखते हैं, आइए बच्चे क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन बच्चे, टेंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान समझे क्योंकि ये डेसिमल वाला है। कैसा क्वेश्चन है, डेसिमल वाला है। आइए देखते हैं बच्चे, देखो ब्रैकेट लगाया ये वाला, ये एरो लगाया, 25 का 0.25 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है इसमें भी करना है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले एक बात ध्यान रख लो कि पॉइंट को कुछ देर के लिए, ज़्यादा नहीं कुछ देर के लिए भूल जाओ आप कि पॉइंट लगा है। अब 25 का टेबल 4 बार पढ़ो, 25 चौको 100 होता है, कितना होता है बच्चे 100, एफ है साथ में तो एफ लगा दिया, है ना। अब देखो अब पॉइंट याद कर लो, कितने के बाद पॉइंट है 1 2, 2 अंक का पॉइंट है, तो यहाँ पे 1 2 अंक का पॉइंट मैंने लगा दिया, हो गया काम खत्म। पहले मैंने क्या बोला, पॉइंट को देर के लिए भूल जाओ, 25 का मल्टीप्लाई 4 बार पढ़ो, 25 चौको 100, एफ था साथ में एफ लगा दिया, है ना। 2 अंक के बाद पॉइंट था यहाँ पे, 2 अंक के बाद मैंने पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, माइनस है तो माइनस। फिर मल्टीप्लाई करते समय पॉइंट को भूल जाओ, ये समझ लो 25 है, 25 का मल्टीप्लाई 3 में करो, 25 3 75, कितना होगा बच्चे 75, है ना। यहाँ पे 2 अंक के बाद है 1 2, 2 अंक का पॉइंट है, तो 1 2 2 अंक का पॉइंट है मैंने यहाँ पे लगा दिया, 0 प्लस लगा दो, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं, है ना। हो गया इक्वल, इधर काम हो गया खत्म। अब सेम वही काम इधर भी करना है इधर भी करना है ना। पॉइंट को उस जगह भूल जाओ, मल्टीप्लाई करना है ना बच्चे, मल्टीप्लाई करते वक्त पॉइंट को भूल जाओ। ये समझ लो 5 लिखा हुआ है, 5 का टेबल 10 बार पढ़ो, 5 10 जा 50, 5 10 जा 50 एफ, 5 10 जा 50 एफ। दो बच्चे 1 2, 2 अंक का पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पर मेरे बच्चे कर दो 1 2, 2 अंक का पॉइंट यहाँ लगा दो, 0 प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस। फिर पॉइंट को जल्दी भूल जाओ, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, है ना। 2 अंक के बाद 1 2, 2 अंक का पॉइंट है यहाँ पे, तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे 1 2, 2 अंक का पॉइंट यहाँ लगाता हूँ, 0 प्लस लगा दो। फिर से देखो बच्चे 5 10 जा 40, 2 अंक का पॉइंट था लगा दिया, 5 9 जा 45, 2 अंक के बाद पॉइंट था, 2 अंक का पॉइंट लगा दिया, 1 2 अंक का पॉइंट लगा दिया। अब क्या करूँगा बताओ, वेरिएबल एक तरफ नॉन वेरिएबल एक तरफ, हो गया कहानी खत्म, सिंपल है। अब ध्यान देना बच्चे, पॉइंट में अगर 0 लगा ना, 0 0 लगा हुआ है, तो इस पॉइंट का कुछ मतलब नहीं है, इस पॉइंट का कुछ मतलब इस 0 का कुछ मतलब नहीं है। देखो पॉइंट के बाद 0 0 लगा है ना, 0 0, तो इस 0 का कुछ मतलब नहीं है। तो ये बात ध्यान देना कि यहाँ पे केवल 1 लिखा हुआ है और f लिखा हुआ है, क्या लिखा 1 लिखा और f, समझ लो 1, तो जब वहाँ 1 लिखा तो 1 का मतलब कुछ होता नहीं है, लेकिन लगे रहने दो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे ये प्लस में, ये पूरा क्या है बच्चे प्लस में, इक्वल साइड लेकर आओगे तो माइनस में, जी देखो माइनस लगा दिया 0.5, है ना 0. देखो बच्चे पॉइंट के बाद 5 का तो मतलब है, लेकिन 0 कुछ मतलब नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे f केवल कर दो बस, इक्वल। देखो बच्चे 0.75, ये माइनस में, इक्वल की साइड क्या जाएगा बच्चे प्लस में, तो 0.75, है ना। ये माइनस से क्या हो गया प्लस में, ये माइनस में ऑलरेडी 0.45, है ना। इधर ही है ना बच्चे, सॉल्व करते हैं। देखो भैया ये 1 है, 1 में से मान लो 1 है, ये 1.0 कर लेते हैं, तो 0.5 घटा दो बच्चे, सब कितना आएगा, कैलकुलेट 10 में से 5 गया 5, पॉइंट नीचे पॉइंट, यहाँ बता 0 0 में 0 गया 0, कितना 0.5, 0.5 एफ साथ चल रहे हैं बच्चे, एफ साथ में डाल लो, ऐसे ही हो गया, ऐसे करना है। अब ऐसे देख लो ना बच्चे, 1 रुपये में से 50 पैसे घटाओ कितना आएगा, 50 पैसे ही आएगा, 50 पैसे में कर दिया, इज इक्वल टू 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3,
है ना, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0, है ना, बस हो गया खत्म। अब देखो बच्चे एफ को ही रहने दो 0.30, 0.30, ठीक है। यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर देखिएगा बच्चे डिवाइड में 0.5, 0.5, वैसे आप 0 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में 0 कटा, पॉइंट कटा, कितना है बच्चे यहाँ पे f इज इक्वल टू 3.5। तो आपका बच्चे ये आंसर एक्चुअल में आंसर है आपका, कुछ नहीं रखा, बस आपको ना बस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए बस। देखो मैंने पहले इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें किया, ये किया, ये आया, ये क्या, ये आया, ऐसा समझ में। फिर मैंने क्या किया, वेरिएबल एक तरफ कर लिया। देखो यहाँ पे वेरिएबल, जिसमें मैंने क्या बोला एक्स वाई जेड एफ वगैरह लगाओ तो वेरिएबल होते हैं, ये वेरिएबल एक तरफ कर लिया, नॉन वेरिएबल एक तरफ कर लिया, बस इसको घटा दिया, इतना है, इसको घटा इतना आया, सॉल्व कर लिया, आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई देखिए, अगर डिवाइड में कट गया, आ गया आंसर बच्चे। तो भाई बच्चों ये रहा आपका पूरा 2.2 पूरा क्वेश्चन फिनिश है। 2.1 भी करवा रखा है, 2.2 भी आज फिनिश हो गया। तो भाई बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है ना, नहीं आ रहा, 2-3 बार वीडियो का पॉज करके देखो, पीछे बैक जाके देखो मैंने क्या बोला क्या कहा। अगर समझ में नहीं आएगा तब आप कहना। लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताना, जीके क्वेश्चन है बच्चे, आप बताना, है ना, कि भारत की पहली मेट्रो, है ना, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन, मेट्रो है ना, मेट्रो रेलगाड़ी नहीं, वैसे रेलगाड़ी, मेट्रो भारत में कब चली और कहाँ चली और किस राज्य में चली, है ना, कहाँ चली मतलब वही किस राज्य में चली और किस सन में चला बच्चा, बताओ, कमेंट करना बच्चा। भारत का पहला मेट्रो किस राज्य में चला और सन क्या था बच्चे। देता हूँ, इसमें कितने बच्चे जवाब देते हैं मैं उनका नाम, जब अगर वीडियो बनाऊंगा उनका पहला नाम लूंगा मैं, आप जो जिन्होंने आंसर दिया होगा ना बच्चे, उनका मैं नाम लूंगा। क्लियर, थैंक यू, अप्लाई करते रहो।